जय हिंद। आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास के उन साम्राज्य में से था जो लगभग 300 वर्षों तक राज किया। सबसे पहले 1526 में इसमें इब्राहिम लोदी को मार के बाबर भारत में अपना शासन स्थापित किया था, दिल्ली और आगरा में। उसके बाद 300 वर्षों तक भारत में लगातार मुगल वंश का शासन चलते रहा। साथियों, अगर हम बात करें कि मुगल था कौन, तो मुगल दो प्रमुख शासक के वंशज थे। अगर माता के तरफ से देखा जाए तो वो मंगोल के एक शासक हुआ करते थे, चंगेज खान। उस समय में वो चीन और एशिया के कुछ भागों में अपना राज करते थे। अगर पिता के तरफ से देखा जाए तो उनके पिता ईरान, इराक, वर्तमान में अभी तुर्की पड़ता है, उस जगह के शासक थे। चूँकि मुगल का संबंध चंगेज खान से था और चंगेज खान लाखों लोगों को नरसंहार करने के लिए जाने जाते हैं, तो मुगल को मंगोल कहते थे ना, तो बहुत तकलीफ होती थी, भैया हमको मंगोल मत बोलो, क्योंकि जैसे ही आप मंगोल कहते हैं तो मंगोल चंगेज खान हुआ करते थे और चंगेज खान लाखों लोगों का नरसंहार किया था। तो मुगल शासक का जो सबसे प्रथम शासक था वो बाबर था और शाहजहां सबसे आखिरी शासक थे। जो बाबर था 1494 में फरगाना राज्य का उसको उत्तराधिकार बनाया जाता है। साथियों, ऐसा माना जाता है जब बाबर 12 साल का था तो उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया था। आप सोचिए, 12 साल में हम लोग खेलते हैं, छोटे बच्चे कबड्डी खेलता है और पकड़ा पकड़ी करता है, उस समय में किसी राज्य का इसको राजा बना दिया गया था 12 साल की उम्र में बाबर को। मंगोल की जो दूसरी शाखा था उज़्बेक, उसका आक्रमण होता है। उसके बाद मुगल को अपना पैतृक गद्दी छोड़ के इधर उधर भटकना पड़ता है। सन 1504 ईस्वी में जाके मुगल काबुल पे अपना अधिकार जमा लेता है और उसके बाद 1526 में भारत में अपना अधिकार जमाता है। जब भारत में इसका शासन हो जाता है 1526 में, उसके बाद कई पीढ़ी राज करते हैं, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद भी कई मुगल वंशज थे, लेकिन मुख्य रूप से यही सब आते हैं। जब मुगल काल था उस समय में राजतांत्रिक व्यवस्था थी। जो बाबर के बड़े बेटा है उसको हुमायूं कहा जाता है। हुमायूं को 1530 में 23 साल की उम्र में आगरा के सिंहासन पर बैठाया जाता है। ये मुगल को बहुत मजबूत करता है, बहुत स्ट्रांग बनाता है। साथियों, 1533 में दिन पनाह नाम के एक जगह का निर्माण करता है। जो हुमायूं था वो ज्योतिषी शास्त्र पे बहुत बिलीव करता था। हुमायूं वो अपने दैनिक दिनचर्या, पहनावा, ये सारे ज्योतिषी के अनुसार करता था। वो देखता था कौन दिन है और कौन दिन किस तरह का कपड़ा पहना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1556 में दिल्ली के दिनपना नाम के भवन में सीढ़ियों पे गिर के मर जाता है। इसके बाद एंट्री होती है अकबर का। अकबर बहुत समझदार और बहुत ही बुद्धिमान शासक था। अकबर की अगर पूरी घटना के आपको समझना है तो उसको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले है अकबरनामा। अकबरनामा में क्या है? अकबर के पूर्वजों का स्टेटमेंट है, बयान है। दूसरा है अकबर के शासनकाल की घटना। अकबर के शासनकाल की घटना से हम अकबर के बारे में जानते हैं। और तीसरा है आईने अकबरी। आईने अकबरी में उसकी क्या प्रशासन व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था क्या थी, उसका सेना का क्या व्यवस्था थी, इस सारी चीज़ों को हमें ब्यौरा मिलता है। इतना होने के बाद अगर आपसे हम पूछे आखिर कौन सी ऐसी कारण थी जो भारत में 300 वर्षों तक मुगल राज करते रहा, उसमें से मुख्य रूप से उत्तर यही आएगा, उनकी नीतियाँ बहुत मजबूत थी। जो मुगल की नीतियाँ थी उनमें से कुछ होता है जो साम्राज्य के बहुत सारे भागों में बांटा हुआ था, बहुत सारे प्रांत में बांटा हुआ था, जिसको उस समय सूबा कहा जाता था। जो सूबा के प्रशासन हुआ करते थे उनको सूबेदार कहा जाता था। और प्रत्येक प्रांत के वित्तीय अधिकारी होते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल सिस्टम देखने वाला, हर प्रांत के अलग अलग लोग हुआ करते थे। उस वित्तीय अधिकारी को दीवान कहा जाता था मुगल साम्राज्य के कार्यकाल में। मुगल काल में जो सेना नायक हुआ करते थे उसको फौजदार कहा जाता था। साथियों, जो नगर के प्रशासन थे उनको कोतवाल कहा जाता था। साथियों, आज मुगल के इतिहास के पृष्ठभूमि पर नजर डाले हैं और कभी चर्चा करेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे, जब मुगल के आर्थिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, सभी को अलग अलग हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे।